राजस्थान स्टेट की अगर मैं बात करूं तो काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो एज अ स्टूडेंट एज अ पेरेंट मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा, किस किस कोटे के थ्रू मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं, क्या क्या अवेलेबिलिटी मेरे पास पॉसिबल हो सकती है, एक कट ऑफ पे भी एनालिसिस करेंगे और इसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स राजस्थान के नहीं हैं क्या वो राजस्थान स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम काउंसलिंग के रूल्स पे ही डिस्कशन कर लेते हैं जो राजस्थान के होते हैं। अब किसी भी काउंसलिंग में अगर मैं बात करूं किसी भी स्टेट में तो एक टर्म आता है ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट। तो सबसे पहली चीज़ तो हम यही समझ लेते हैं, राजस्थान के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर जो पेड सीट वाले या फिर इसे हम एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट बोल देते हैं ऑप्शंस, जो सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं इसमें जो एडमिशन ले सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। ये चीज़ मैं स्पेसिफाई इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो। फिर सेकेंडली अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूँ तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में राउंड 1 राउंड 2 में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। राउंड 3 में जब सीट बच जाती हैं तो फिर उसे ओपन कर दिया जाता है और ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट्स बाकी हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का रूल रहता है वो सेम रहता है राजस्थान के केस में भी। अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया तो राउंड 1 में आपको फ्री एग्जिट मिलेगा और राउंड 2 से आपका ये फ्री एग्जिट का सिस्टम खत्म हो जाएगा, चाहे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जा रहे हैं। 2 लाख मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल फिगर दिया है, ये चेंज रहता है और हर साल काउंसलिंग में अपडेट होता है और ये जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तब आपको ये पता चल जाता है। इसके बाद अगर हम डिस्कशन करें इसके बाद अगर हम डिस्कशन करें कि राजस्थान स्टेट में क्या क्या डिफरेंट कोटा अवेलेबल होते हैं तो अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में तो एक स्टेट कोटा होता है। स्टेट कोटा का मतलब यह है नॉर्मल गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन मिल रहा है। और फिर सेमी गवर्नमेंट ऑप्शन हो गया जिसे आप पेड सीट कोटा भी बोल सकते हो। पेड सीट बोलते हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मैनेजमेंट सीट बोलते हैं, काफ़ी सारे टर्म हैं बट अल्टीमेटली मतलब यही है कि वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। फिर राजस्थान में अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की भी बात करूं तो वहाँ पे एनआरआई कोटे के थ्रू भी एडमिशन होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। कुछ कॉलेजेस में सीट्स होती हैं जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में नॉर्मल कोटा होता है और मैनेजमेंट कोटा होता है, तो जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है राजस्थान स्टेट में। अब राजस्थान स्टेट का कट ऑफ का क्या सिनारियो है तो इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हो सकता है काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको ना मिलते हों हमारे चैनल के थ्रू और आप चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि जो यूट्यूब सेशन होते हैं या फिर जो लाइव सेशन होते हैं वो यूजुअली स्किप हो जाते हैं और यूट्यूब पे बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन ही होता है। तो हमने एक स्पेशल प्रोग्राम निकाला है मेंटरशिप का जिसे हम बोल रहे हैं लाइव 1-to-1 कॉल डिस्कशन विद एक्सपर्ट। तो आप यहाँ पे जाइए, इस सेशन को बुक कर लीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा या फिर हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabri.com पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाइए, गो टू मेंटरशिप टूल पे जाएंगे आप और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट सेशन हमारा कब स्टार्ट होने वाला है। जैसे अगर मैं अभी बात करूँ तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है लगभग 2 घंटे में। तो अब जब इस सेशन को आप ज्वाइन करेंगे तो एक एक्सपर्ट आपके साथ रहेंगे, डीप में आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि जो आपकी AIR आई हुई है उसके बेसिस पे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है। इस पे डिटेल में डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा, इसमें डिटेल में डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा। अब जैसा कि मैं डिस्कशन कर रहा था कि राजस्थान स्टेट का क्या कट ऑफ जा सकता है, तो हम अपने प्लेटफॉर्म अगेन स्टूडेंट खबरी पे आ जाते हैं। काफ़ी टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ था जिस पे हमने डिस्कशन किया हुआ है राजस्थान के कट ऑफ का। आप देखेंगे जैसे कि मैं डिस्कशन कर रहा था, गवर्नमेंट सीट होती है, मैनेजमेंट सीट होती है, एनआरआई सीट होती है। तो राजस्थान में ये जो 2024 का सीट मैट्रिक्स है उसके बेसिस पे हमने ये डेटा पिक किया है। इसके बाद अगर मैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो गवर्नमेंट सीट है, मैनेजमेंट सीट है, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। अब इसके बाद अगर हम कट ऑफ पे डिस्कशन करते हैं
तो कट ऑफ देखेंगे आप राजस्थान स्टेट में कुछ डिफरेंट होता है, ड्रास्टिकली डिफरेंट होता है और एक्चुअली एक हाई स्टेट में गिना जाता है। तो जैसे कि आप देखेंगे जनरल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 91,000 का कट ऑफ गया है लास्ट ईयर। फिर मैं अगर EWS की बात करूं 21,000, 29,000 MBC का, OBC का 19,000, 1,16,000 SC कैटेगरी का, ST कैटेगरी का 1,34,000 और 3,22,000 STA कैटेगरी का। और सिमिलर सेंस में जो मैनेजमेंट सीट्स होती हैं राजस्थान में उसका कट ऑफ सब्सिक्वेंटली आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, जिसे आप सेमी गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये भी पता करना चाहते हैं कि डिटेल में डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्ड मुझे एनालिसिस पता चल जाए कि एग्जैक्टली मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको हमने एक टूल भी रेडी करके दिया है। आप हमारे प्लेटफॉर्म स्टूडेंट खबरी पे आएंगे, प्रेडिक्टर सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे राजस्थान टाइप करिए, आपको राजस्थान का MBBS प्रेडिक्टर मिल जाएगा, BDS प्रेडिक्टर मिल जाएगा। इस प्रेडिक्टर पे आप आएंगे और जो भी आपका मेरिट आया हुआ है उसे आप पुट करेंगे और आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, डीप में एनालिसिस होके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राजस्थान स्टेट काउंसलिंग की जो वेबसाइट होती है वो यूजुअली हर साल अपडेट होती है, चेंज होती है। तो इस साल 2025 के लिए आपको वेबसाइट का अपडेट लेना पड़ेगा कि वेबसाइट कौन सी होने वाली है, और उस ऑनलाइन वेबसाइट पे ही आपको सारा का सारा प्रोसेस करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरी जगह पे जाएं, किसी प्राइवेट पर्सन से कंसल्ट करें या फिर आप किसी जगह पे जाएं, ऑफलाइन डिटेल्स फिल करें और आपको एडमिशन मिलेगा। सारा का सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही होता है, सारा का सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही होता है। अब इसके बाद सवाल ये आ रहा है, कि अगर मैं राजस्थान का स्टूडेंट हूँ तो मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना कैसे चाहिए। अगर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के साथ साथ ऑल इंडिया कोटे से भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप देखेंगे ऑल इंडिया कोटे का जो कट ऑफ था लगभग 26,000 रैंक पे क्लोज हुआ था। ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जहाँ की राजस्थान स्टेट में अगर मैं बात करूँ तो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ लगभग 19,000 की रैंक पे क्लोज हुआ है। तो आप इस रैंक पे समझ सकते हैं कि शायद आपके पास ऑप्शन ऑल इंडिया कोटे पे ज़्यादा बेटर मिलेगा कंपेयर टू स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो राजस्थान स्टेट रिलेटेड आपको पता रहनी चाहिए। अब इसके बाद अगर आपको ये लगता है कि आपको डिटेल में गाइडेंस चाहिए है, डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो हमने एक स्पेशल कोर्स बनाया हुआ है राजस्थान स्टेट के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं और कैसे हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको राजस्थान स्टेट का पूरा डिटेल्ड कोर्स मिल जाएगा और उस कोर्स को यूज़ करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको अब प्रोसेस किस तरीके से कैसे करना पड़ेगा, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। होपफुली राजस्थान स्टेट से आपके जो भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल चुका होगा। अगर और कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप चाहें तो हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। आप मेंटरशिप सेक्शन पे आ जाते हैं। और अगर जिन स्टूडेंट्स को पेड काउंसलिंग चाहिए, ऐसे पेरेंट्स हैं जो पेड काउंसलिंग हमारे थ्रू लेना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं और चाहते हैं कि इस साल सही ऑप्शन उन्हें या तो राजस्थान में मिले या फिर ऑल ओवर इंडिया में मिले, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, सही गाइडेंस आपको चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसे फिल कर दीजिए। लेकिन सिर्फ फॉर्म तभी फिल करिएगा जब आप चाहते हैं कि हम आपको पेड गाइडेंस में सपोर्ट कर पाएँ। अगर आपकी एक जनरल क्वेरी है तो जनरल क्वेरी के लिए आप हमारे लाइव सेशंस यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे काफ़ी सारे वीडियोस जो बनते हैं उनको देख सकते हैं और आपको जनरलाइज इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.